हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आइए, आज जो है आप जिस चीज़ का डिमांड्स कर रहे थे स्पेशली क्लास 10th, वो जो है पाइथागोरस प्रमेय का जो है प्रश्न तैयार है, आप सामने देख रहे हैं। और आइए बहुत ही समय लेकर के आराम से आपको समझाते हैं। और ये क्लास 10th फॉर्मूला या थ्योरम का पार्ट सेकंड वीडियो है। तो देर ना करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कथन है, पाइथागोरस का स्टेटमेंट है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। स्टेटमेंट देख लिया आपने। आइए हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है जी, ये देखिए दिया गया है कि सबसे पहले आप पाइथागोरस जानते हैं कि समकोण में ही लागू होता है। आप इस तरह के समकोण त्रिभुज बनाएं और यहाँ हम लिखते हैं कि दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, जिसमें कोण B को 90 रखा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ABC एक त्रिभुज बनाया गया है और कोण B को 90 रखा गया है। ठीक है, और ये काम हमने एक एक्स्ट्रा काम करा है, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। ये एक्स्ट्रा काम किया गया है। तो रचना BD परपेंडिकुलर AC रखा जाए। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि बड़े भुजा का जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, अर्थात AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आइए उत्पत्ति से देखते हैं। अब तक ये केवल सवाल का स्टेटमेंट देख करके चित्र बनाया गया, और इस चित्र को देख करके ये जो है यहाँ तक के पार्ट को लिखा गया है। आप इसको ज़्यादा इसमें मेंशन नहीं होना है, बस ये समझ लीजिए सवाल के अकॉर्डिंग चित्र बना करके लिखा गया। दूसरे पार्ट का मुख्य काम यही है जो आपको अच्छे से देखना है। आइए देखते हैं उत्पत्ति। इस कार्य की ओर ज़्यादा फोकस करना है। उत्पत्ति आप देख रहे हैं त्रिभुज ADB में तथा त्रिभुज ABC में। आप आइए त्रिभुज में देखिए, ADB और ABC कहने का मतलब हुआ पूरा त्रिभुज। हालांकि ADB जो है वो भी एक समकोण है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर आने पर ये समकोण बना। आप चाहे तो अपनी सुविधा के लिए इसे ऐसे मोड़ के देख सकते हैं अपनी तरफ। ठीक है, अब यहाँ देखिए त्रिभुज ADB और ABC का जो काम किया गया है वो इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो आप ठीक से देखें तो आपको पता चलेगा कि कोण ADB जो है और कोण ABC जो है वो दोनों 90 डिग्री है दोनों त्रिभुज में। ये देखिए ADB इस समय ये 90 हो गया, और जिस समय ABC वो बड़ा वाला त्रिभुज में तो ये 90 हो गया। तो दोनों में ये सिमिलर एंगल मिल रहा है। फिर चाहे वो ADB त्रिभुज हो चाहे ABC हो, दोनों में A आ रहा है ना, तो A आपके लिए कौन सा त्रिभुज हो गया, कोण हो गया, सॉरी कौन सा कोण हो गया, तो उभयनिष्ठ कोण। A आपके लिए हो गया उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, और इस प्रकार से उपपरिमेय एंगल की समरूपता से त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो गया। और हमें एक बात पढ़े हैं कि त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनके भुजाओं का अनुपात लिखा जाता है। तो आइए उस चित्र से जानते हैं। AD बट्टा AB, ये देखिए AD कौन से त्रिभुज के लिए, ADB के लिए। तो जो इसका AD है वो इसका AB है। कहने का मतलब जिस समय हम समकोण ADB को देखते हैं तो जिस समय AD लंब बनता है, जब ABC को देखते हैं तो AB लंब होता है, इसलिए लंब बट्टा लंब यहाँ देख रहे हैं। फिर दूसरा देखिए, जब हम इसका AB लेते हैं तो उसका कर्ण का भाग आता है छोटे वाला समकोण का, तो बड़े वाला समकोण का कर्ण क्या होगा, AC, इसलिए यहाँ लिखा गया AB बट्टा AC। अब क्या करना है, तो कोना कोनी गुना होगा, तो AB को गुना करेंगे तो AB स्क्वायर होगा, और यहाँ देखिए कोना कोनी गुना होगा तो सेम नहीं है तो AD गुना AC लिख दिया गया।
आप इस काम को समझ लिए। मोटे मोटी कहा जाए तो आपको ये समझाया गया है कि इस त्रिभुज में इस तरफ के जो ये छोटा सा समकोण है उसको बड़े समकोण से तुलना करके सर्वागसम किया गया, समरूप किया गया, और समरूप के लिए फिर से अनुपात निकाला गया। यहाँ देखिए अनुपात लिखा है, अनुपात को गुना करके एक समीकरण लिख लिया गया। ठीक है, यही काम अब इस छोटे से समकोण का बड़े त्रिभुज के साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए त्रिभुज BDC जो कि इसका नाम है, इस छोटे वाला त्रिभुज का नाम है इस छोटे का। ठीक है, और ABC तो जानते हैं बड़े त्रिभुज का नाम है। ठीक, त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में क्या त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC दोनों 90 डिग्री का होगा। देख सकते हैं आप, BDC यहाँ 90 बना है और ABC तो 90 है ही, 90 लिख दिया गया। चाहे BDC जिस समय कहते हैं उस समय भी C आता है, और जिस समय ABC कहते हैं उस समय भी C आता है, जिससे पता चलता है कि C उभयनिष्ठ कोण है। तो फिर से लिख दिया गया C उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, अब फिर से वही बात दोहराया जाए कि एंगल समरूपता से हमारा त्रिभुज BDC और ABC क्या हो गया, समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो हम भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं आसानी से। तो देखिए भुजाओं का अनुपात फिर से वही होगा, जो इसका लंब होगा उसका लंब होगा। तो इसका लंब का नाम है DC, तो उसका लंब का नाम BC, इसका आधार DC तो इसका आधार भी BC बड़े वाला का, और छोटे वाला के कर्ण का नाम BC तो बड़े वाला के कर्ण का नाम AC, जो कि यहाँ लिखा गया। देखिए आधार बट्टा आधार, छोटे का आधार बट्टा बड़े का आधार, और छोटे का कर्ण बट्टा बड़े का कर्ण लिखा गया है। फिर कोना कोनी गुना कीजिए, BC को BC से गुना करेंगे BC स्क्वायर, AC को DC से गुना करेंगे AC गुना DC। ठीक है, समीकरण सेकंड हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट सेकंड को जोड़िए, आपको फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आप, देखिए समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर ये देखिए दोनों का LHS टर्म जोड़ा गया, AB को और BC को जोड़ लिया गया। ठीक है, और फिर RHS में RHS को जोड़ा गया, RHS में RHS को जोड़ा गया। ठीक है, फिर इसे वैसे का वैसे लिख दिया गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में AC टर्म मिल रहा है तो AC हम क्या ले लें, कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, कॉमन ले लिया गया AC कॉमन लेने से क्या बच गया, यहाँ AD बच गया, वहाँ से AC आ गया तो CD बच गया। अब आप जरा त्रिभुज में जब चलेंगे तो त्रिभुज में जाके देखिए AD प्लस CD, इसको क्या लिख सकते हैं, तो AC लिख सकते हैं। ठीक है, AD प्लस CD को हम क्या लिख सकते हैं, तो AC लिख सकते हैं। तो यहाँ जो हमारे इक्वेशन में है AD प्लस CD, इसको हम क्या लिख दें, AC, और एक AC तो कॉमन में पहले से आया हुआ था। अब बताइए क्या होगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और AC को गुना करेंगे AC स्क्वायर। यही तो हमें प्रूफ करना था कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। प्रूव्ड हो गया, यही था पाइथागोरस प्रमेय। उम्मीद की जा रही है अगर आपको ये ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, सरल लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और बताएं भी, खास करके ऑफलाइन क्लास लेने वाले जितने स्टूडेंट हैं उसे अगर ये समझ में आया हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि आपको अगला थ्योरम भी बहुत जल्द आपको प्राप्ति या निर्गमित कराया जाए। अगर ये वीडियोज अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए आए हैं तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए।